हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का साइंस है, अध्याय 12 है पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जैव विविधता। तो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में जो है हम बताने वाले हैं। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम सीधा चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ। देखिए इसमें जो है टिक लगा है, लेकिन कुछ जो है बच्चे ने टिक गलत लगा दिया है, तो हम इस वीडियो में केवल आपको सही करके बताने वाले हैं। इसमें पूछ रहा है ए में कर निम्न प्रश्नों में सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, पहला कर है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जैव जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है जैव विविधता, पर्यावरण, अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सही हो जाएगा, जैव विविधता कहा जाता है। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है कृषि, चारागाह, शिकार, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अब अगला जो कर रहा है, निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? बाघ, गैंडा, वे ब्लू व्हेल। तो उपयुक्त सभी, ये जो सही हो जाए उपयुक्त सभी। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव है ब्लू व्हेल, गांगे, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो ये जो सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का है कांवर पक्षी बिहार स्थित है, मुंगेर में, गया में, पटना में, बेगूसराय में। तो ये जो है बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो कुछ दिया है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, इसमें जो है क्या करना है, भरना है। तो डैश डैश को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। ठीक है, देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो यहाँ पे जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे होगा। तीसरा करा संकटपन्न प्रजातियों का सूची अभिलेख डैश डैश पुस्तक में रखा जाता है, तो यहाँ पर होगा रेड डाटा। ठीक है, रेड डाटा बुक। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है क्या पूछ रहा है। इसमें जो कर रहा है चौथा में प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में डैश डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा जलवायु। ठीक है, जलवायु। फर्न, सवाल, जिनको, साइकेंड आदि डैश डैश पौधे हैं, तो ये क्या है, विलुप्त पौधे हैं। ये जो है धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं, तो ये यही होगा इसका। ठीक है, चलिए अब कर रहा है सी में करें काल्म को काल्म ख से संधि मिलान कीजिए। तो मिलान करना है, तो ये जो मिलान है बिल्कुल सही है, आप लोग सही इसका जो है मिलान कर लीजिएगा। चलिए अब इसका जो है आप लोग मिलाइएगा चौथे नंबर में, और इसका मिलेगा इस पे। ठीक है, तो ये जो है मिलान सही है। चलिए अब कुछ जो प्रश्न दिया है इसे हम देख लेते हैं। डी नंबर का निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला करा है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? चलिए आपके हम किताब में दिखाते हैं। चलिए इसका उत्तर यहाँ से लिखिएगा। जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध। ठीक है, थोड़ा और इसमें ऐड कर दीजिएगा। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देश में भारत का 6वां स्थान है। विश्व के जैव विविधता स्थलों में से 2 भारत में स्थित है। ये है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये दोनों क्षेत्र जैव विविधता में बहुत घनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें दूसरा कर रहा है प्रश्न, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे लिखिएगा वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्रों के नाम से पौधों एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित
क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है, तीसरा कर रहा है विनाश के मुख्य कारण एवं उनके प्रभाव को बताइए। चलिए हम तीसरा को छोड़ देते हैं, वीडियो को जो है एंड में बता देंगे। चलिए यहाँ पे चौथा दिया है रेड डाटा बुक क्या है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। रेड डाटा बुक का रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटपन्य प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों एवं जंतुओं के प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का रहा है प्रवास से क्या समझते हैं, तो प्रवासी, चलिए आप यहां से लिखिएगा, जो वर्ष में किसी अवधि में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं तथा कुछ समय के बाद नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो देखते हैं 6 नंबर का रहा है अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है, अपने राज्य में किन्हीं दो अभयारण्य के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका जो है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, अभयारण्य में लिखिएगा जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय पार्क में लिखिएगा वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है कर है 7 नंबर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षिप्त जो है लिखना है, तो इसका यहां से लिखिएगा बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बाघ परियोजना लागू की गई है। पहले हमारे देश में 40,000 बाघ थे, पर सन 2011 तक मात्र 1706 बाघ बचे हैं। इसी प्रकार मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए अब जो है बचता है एक जो है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर का रहा है अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों की जो है सूची बनाना है। अपने घर या विद्यालय के आसपास हरा भरा रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।